जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अतः अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारा जीवन का भोग किया है वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव को यकीन हो जाता है कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं। प्रयास काल में जीव पछताता है और हाय हाय करने उसकी जान चाहती है। प्रयास काल में हाय हाय करते हृदय जलना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आज से हरि का स्मरण करोगे तो प्रयास काल में भी श्री हरि को ही याद करोगे। पशु संग्रह नहीं करता है मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले काल की चिंता करता है। काल में पाँव का पकड़ा हुआ है वह भूल नहीं चाहिए। पाँव को शक्ति छीन हो जाएंगे तो मान लेना चाहिए कि मरण का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों के गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ेगा तो पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तो पूर्व जन्म के संस्कार के लिए सत्कर्म के वह प्रभु के स्मरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता का वास्तविक स्वरूपों के जिस प्रकार साधारण दर्शन होने जाना सकता है उसी प्रकार सत्य धारण देवता और ऋषि भी तुम्हारे स्वरूपों को नहीं जान सकते। तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूपों का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हैं। प्रभु मेरे रक्षा करो। पशु तुल्य अधिग्रस्त जीवों की अधिविद्या रूप फंसी को सदा के लिए काटने वाले अत्यंत ही दयालु और दया करने के लिए देर न करने वाले नित्य प्रमुक्ति भक्ति स्मरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। मैं प्रयासों से सर्व जीवों के मन में तुम प्रयासयामी रूपों को प्रकट हो रहे हो। सबके नियतता और अनंत ऐसी आपकी मैं वंदना करती हूँ। मैं पशु हूँ काल के पासे में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो जीव मात्र पशु है। जब काल के मुख में फंसता है तो काल से बचने के लिए जहाँ काल का अस्तित्व ना हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वही सुखी नहीं है। जहाँ काल ना हो ऐसा अपने निर्धाम में चलो। जो लोग शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति और सर्वजनों का आसक्त है उनके तुम्हारी प्राप्ति होना अति कठिन है क्योंकि तुम स्वयं गुणों का आसक्ति के रहित हो। जीव मुक्ति पर मनुष्य अपने हृदय में तुम्हारा नियंत्रण चिंता करते हैं। सर्वस्व ज्ञान स्वरूप सर्वस्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ इस नगर के पास से छुटक कर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर होने दोनों ओर से अज्ञान स्वरूप अवतारों की ढांचा हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देता होने वाले और उसे अज्ञान रूपी अवतार से छुटवाना चाहता हूँ कि जिस काल क्रम में अपने पास नाश नहीं होता है उसे अज्ञान आचरण का तो केवल जिसकी कृपा से या तन्व ज्ञान से नहीं ही नाश होता है। हे नाथ मुझ पर कृपा करो। शरणागत का रक्षा करने वाले हे प्रभु मुझे रक्षा करो।
मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख के आर्द्र होकर के श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े परमात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल बढ़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर के कैसे घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आंध्र बन करके राजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो जीव सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज का भान है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत में काल का परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी भक्ति भाव से गजेंद्र स्तुति का पाठ करोगे उसी बुद्धि अंत काल में भी निर्मल रहेगा। उसे प्रयास काल में भी श्री हरि का स्मरण होगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त करता है। यह स्तुति दृष्ट स्वप्न के फल का नाश करता है। इस स्तुति का पाठ करने वाले बुरे सपने नहीं आते हैं। यह जीव अंत काल में घबराता है जब तक चेतनाहीन हो जाता है तब तक देवदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंत काल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय के लिए ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा है तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सकता है तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि में रास पंचाधिक या पाठ करो। ऐसे करने से प्रभु कृपा काम नहीं करेंगे। राजेंद्र प्रार्थना कर रहा है कि अब तो मुझे अन्विष दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करो मेरे अव्यय अनिवासी तजो मैं शरीर दीजिए। नाथ आप साप शीघ्र से ही पधारे। हे गोविंद हे नारायण मैं दीन हुआ हूँ। काल के मुख में मुझे मुक्ति दे। उस काल के गजेंद्र को पहुँचाने के लिए ब्रह्म आदि कई भी देवता न आएंगे तो ब्रह्म परमात्मा का चिंतन हुआ है। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारिकानाथ गिरधार के आधार हैं। अंत काल में याद करने के लिए वे दौड़ते चले आते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल मेरे यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल मेरे यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय।